जय गौ माता, वंदे मातरम, जय श्री राम। भाइयों, मैं आपका मित्र, आपका भाई, किसान पुत्र श्याम स्वदेशी, प्रदेशाध्यक्ष बहुजन क्रांति पार्टी, आप सभी भाइयों के बीच में एक विषय लेकर उपस्थित हूँ और सभी भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि वे मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, अपने विचार रखें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भाइयों, चलते चलते आज 2022 में हम इस मुकाम पर खड़े हो गए हैं कि हमें अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। हमारा अस्तित्व ही अब खतरे में पड़ गया है। हमारे से मेरा मतलब है पूरी सृष्टि का अस्तित्व इस समय खतरे में पड़ा हुआ है। प्रकृति का चक्र बदल गया है। प्रकृति आपके कुकर्मों से नाराज हो गई है। तो अब इस सृष्टि को बचाने का उत्तरदायित्व केवल हमारे पास है, मनुष्य के पास है, क्योंकि मनुष्य को ईश्वर ने विशेष बुद्धि और विवेक दिया है। भाइयों, अब ऐसी क्या चीज़ है कि जिसके माध्यम से हम इस सृष्टि को बचा सकते हैं, तो वह है गौ माता। गौ माता को बचाकर ही सृष्टि को बचाया जा सकता है और दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है। आज अनेक संगठन या कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की लड़ाई लड़ रही हैं या दुष्प्रचार कर रही हैं कि हम गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित करा के रहेंगे। बंधुओं, बहुजन क्रांति पार्टी इस विचार के पूरी तरह से खिलाफ है, विरोध में है। गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं कराना है, क्योंकि इस देश में जिसके आगे राष्ट्र शब्द लग गया है वह समाप्ति की ओर है या समाप्त हो चुकी है। जैसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया शेर को, शायद समाप्त हो चुके हैं। राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया गंगा को, समाप्ति की ओर है। राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया मोर, समाप्ति की ओर है। अर्थात जिसके आगे भी आप राष्ट्र लगा देंगे वह समाप्त हो जाएगा या समाप्त होने के कगार पर चला जाएगा। हमें राष्ट्रमाता घोषित नहीं करना है। हमारा बहुजन क्रांति पार्टी का उद्देश्य है कि हम गाय माता को उसके घर पहुंचाएंगे। गाय माता का घर कौन सा है? गाय माता का घर है किसान का घर। गौशाला में गौ माता सुरक्षित नहीं है। आप कितनी भी गौशाला खोल लीजिए, आप गाय माता को नहीं बचा सकते। आप कैसे बचा सकते हैं? उसे किसान के पास भेजना होगा। और किसान के पास कैसे भेजना होगा? किसान को उसकी उपयोगिता बतानी होगी। किसान को प्रशिक्षित करना होगा कि वह जीवामृत बनाए जिससे खेती कर सके, वह घनजीवामृत बनाए जिससे वह खेती कर सके। गोबर से दीपक बनाना सिखाया जा सकता है। गोबर से कई प्रकार की खाद बनाना सिखाया जा सकता है। गोबर से कई प्रकार के मूर्तियां हैं, ईंटें हैं, ऐसे कई विकल्प खड़े किए जा सकते हैं जिनकी इस समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो किसान को रोजगार मिलेगा। किसान को रोजगार मिलेगा तो किसान गौ माता की कीमत समझेगा, उसका मूल्य समझेगा और वह किसान गौ माता को अपने घर पर रखेगा। दूसरा, उसको मूत्र है तो मूत्र के माध्यम से अन्य प्रकार की औषधियां बनाई जा सकती हैं। इस प्रकार का प्रशिक्षण का एक सत्र पूरे भारतवर्ष में चलाने की कार्य योजना बहुजन क्रांति पार्टी ने बनाई है, जो बहुत जल्दी ही क्रियान्वित होने वाली है। हम लोग प्रयासरत हैं कि यह जो प्रशिक्षण है यह भारतवर्ष के हर किसान के पास पहुंचे। मेरे देश का, मेरे भारत का, मेरे भारत भूमि का प्रत्येक किसान इन सब चीज़ों को बनाने में प्रशिक्षित हो, तब जाकर गौ माता को हम स्थापित कर पाएंगे और तब जाकर हम सृष्टि को बचा पाएंगे। यहीं से जब उसको दूध मिलेगा, दूध बोनस में है। दूध
गौ माता का प्रोडक्ट नहीं है, बाई प्रोडक्ट है, लाभाव है, लाभांश है। तो उससे पुष्ट बनेगा, किसान पुष्ट बनेगा। किसान को बताना पड़ेगा, किसान को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। कई हजारों वर्ष की जो गुलामी है, लगभग 6000 वर्ष की गुलामी, महाभारत काल के बाद हमने जो गुलामी का दौर देखा है, उस दौर से हमारी जो बुद्धि है पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो गई है। तो वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग से निकल गई हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर इस समय बहुजन क्रांति पार्टी मैदान में है। गौ माता की सम्मान बचाने के लिए, गौ माता को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और मैदान में है। मैं इस मंच के माध्यम से अपने देश के सभी भाइयों बहनों, गौपुत्रों, गौ सेवकों से निवेदन करता हूं कि यदि आपको लगता है कि हमारा संकल्प बिल्कुल सही है, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, हमको ऐसा ही करना चाहिए, तो आप हमसे जुड़ें, हमारा साहस बढ़ाएं, इस लक्ष्य को, इस मिशन को आगे ले जाने में हमारा सहयोग करें। यदि आपको लगता है कि हम गलत रास्ते पर हैं, हमारा रास्ता सही नहीं है, तो हमें सुधारें, सुधारने का प्रयास करें। हम आपके सुझावों का सहर्ष स्वीकार करेंगे। मेरा नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। तो भाइयों, मेरा सभी से निवेदन है कि यदि हम सही हैं तो हमारा सहयोग करें, यदि हम गलत हैं तो हमारा सहयोग करें सही रास्ते पर ले जाने का। वंदे मातरम, जय गौ माता। भाई राजीव दीक्षित, अमर रहें।